प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 2 का चैप्टर बहुपद। क्या होता है बहुपद? बहुपद में ये ज्ञात करेंगे कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और उनके शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध को कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ सूत्र है, वो देखना भी जरूरी है। मेन बातें हैं, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल यानी इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब आपको यदि कोई बहुपद दिया है, जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए 8x का वर्ग प्लस 6x प्लस 15 बराबर 0, तो जो x वर्ग का गुणांक है वो a कहलाता है और x का गुणांक b और अचर राशि c है। तो यहाँ पर ऋण b यानी क्या है? x का गुणांक जो भी होगा गुणांक, a यानी x वर्ग का गुणांक यानी ये x वर्ग इसका जो भी गुणांक वो a कहलाता है। इसी प्रकार c यानी अचर राशि और a यानी वही x वर्ग का गुणांक। अब हम जब सत्यापन करेंगे तब इनका उपयोग होगा और अधिकतर ये पूछे जाते हैं कि मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल तो क्या होता है? ऋण b/a और गुणनफल पूछे तो c/a। ये हमेशा परीक्षाओं में सही विकल्प में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मान याद रखना, योगफल का मान ये होता है और गुणनफल का ये है। देखते हैं हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 क्या है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, तो पहला है x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, हमने लिखा x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। देखिए यहाँ क्या करना होता है? मध्य पद को यानी बीच वाले पद को तोड़ना रहता है। ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि उन दोनों को हल करें तो वापस ऋण 2x आए और उनका ही गुणा करे तो उतना आना चाहिए जितना कि प्रथम पद और तृतीय पद का आता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा करके रख लेंगे। प्रथम पद यानी है कुछ नहीं है तो क्या 1 गुणा तृतीय पद यानी -8 बराबर -8। अब हमको पता चल गया है कि ये जो मध्य वाला पद है इसको दो पदों में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि यदि उनको जोड़े घटाए तो -2x आना चाहिए और गुणा करे तो -8 आना चाहिए। देखिए ऐसी दो संख्या कौन सी है? तो वो दो जो संख्या है वो है ऋण 4x प्लस 2x। यदि 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या गुणा करते हैं? ऋण 4 और 2 का, तो ऋण धन ऋण हो जाएगा और 4 दूनी 8 यानी जोड़ना घटाना इतना आना चाहिए और गुणा जिन दो पदों में तोड़ा उनका जोड़ना घटाना इतना आना चाहिए और गुणा उतना आना चाहिए जितना प्रथम पद और तृतीय पद का आया था। देखिए ये हो गया। अब -8। अब यहाँ पर दो की जोड़े बना लेंगे। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह से आपने क्या ले लिया? x उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ 2x था 1 बच गया, माइनस यहाँ 4x था 1 से निकला तो 4 बच गया। यहाँ प्लस से लगा दीजिए, यहाँ 2 है और x ऋण 8, तो देखिए यहाँ तो 2 है और 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? इस प्रकार से निकालो तो 4 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। यानी कि हम मान के चलो कि यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ से भी 2 निकल सकता है और यहाँ भी 2 है तो निकल सकता है। या इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 गुणित 4 भी कर सकते हैं 8 को, तो यहाँ से 2 2 दोनों 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, वापस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ना यहाँ। अब यहाँ से देखिए यदि ये दोनों सेम है तो हमारा सवाल 100% सही है। यदि ये दोनों जगह
असमान आते हैं या अलग अलग आते हैं तो ये मान के चलिए 200% हमारा सवाल गलत है। देखिए दोनों जगह से हम ले लेते हैं x ऋण 4, ये एक पद, ये दूसरा पद, यहाँ ये पद में भी x ऋण 4, ये पद में भी x ऋण 4। जब दोनों जगह था तो हमने एक बार उभयनिष्ठ ले लिया। अब जो बचता है यहाँ और यहाँ, उनको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा x, तो x लिख लिया। यहाँ क्या बचा धन 2, इसको भी लिख लिया। और शून्यांक ज्ञात करना है तो बराबर क्या लगा देना 0, या तो यहीं से लगाते आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बराबर भी शून्य है तो x ऋण 4 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। इसका जब इधर पक्षांतर करते हैं x बराबर, ये ऋण में है तो इधर आएगा तो धन में हो जाएगा, और ये जो धन में है तो 2 इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। ये इनके 2 शून्य निकल गए। अब देखिए इनकी सत्यता की जांच करना है तो हम चाहे तो एक बार उतार सकते हैं यहाँ की जगह x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, हमारा वापस समीकरण उतारा, बहुपद उतारा, और यहाँ से पता चल जाता है a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। अब देखिए हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, या इसको लिख दे शून्यांकों का योग फल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ऋण b बटे a। इनको बार बार करने से भी याद हो जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल्फा यानी क्या है आपके पास, देखिए जो ये आया x का मान, या इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, पर आपको समझाने के लिए बताया है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ अल्फा का मान ये रखना है और बीटा का मान ये रखना है। 2 धन बीटा का मान कितना आया -2, तो -2 कोष्टक में लिख लेना, क्योंकि एक संख्या के आगे 2 चिन्ह नहीं लगते, बराबर ऋण b का मान कितना है -2। तो देखिए ये तो क्या b ऋण पहले का लगा हुआ, b खुद का मान -2 है तो हमने भी -2 रख लिया, बटे a यानी कितना है, देखिए a का मान कितना है 1 रख लिया। अब 4 धन ऋण हो जाएगा, 2 बेसा की बेसा, ऋण धन हो जाएगा। 4 और बटे 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब 4 में से 2 गई तो 2 बची बराबर 2, यानी ये आ गया बराबर। अब इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल यानी जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बराबर ये क्या होता है c बटे a। अल्फा का मान अभी बताया था, देखिए क्या रखेंगे 4 और बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान 4 गुणित बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है 8 -8, और a का मान कितना 1 है। अब देखिए इनका गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, लेकिन धन ऋण बराबर ऋण 8 बटे 1 का कोई महत्व नहीं, और ये आपका क्या आ गया